जय श्री सीताराम मित्रों, सभी भक्तजनों, सज्जनों, दयालु, भक्तमयी माताओं, संपूर्ण देशवासियों, सभी को मेरा प्रणाम। कल शिवरात्रि हो गई है। सबको शिवरात्रि की शुभकामनाएं। भगवान शंकर सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें और संपूर्ण देशवासी भी बस भगवान शंकर की भक्ति या श्रद्धा जो भी कहें, हमेशा ध्यान में शिव जी रहे सभी के। शिव पुराण में कह रहा हूँ, कथा तो पिछले 2 वर्ष से अधिक हो गए हैं कहते हुए। शिव पुराण में अभी चल रहा है, शतरुद्र संहिता की कथा चल रही है, या ये कहें वाचन चल रहा है। पुराणों की महिमा महान है। जो व्यक्ति श्रद्धापूर्वक, श्रीमद् भागवत में कहा गया है, जो व्यक्ति श्रद्धापूर्वक दत्त चित्त होकर नित्य पुराण श्रवण करने का फल भगवत स्वरूप में पराभक्ति और उसके प्रभाव से कर्म बंधन की निवृत्ति हो जाती है। क्या बात है! श्रद्धापूर्वक दत्त चित्त होकर, जैसे धुंधकारी ने सुनी थी, दत्त चित्त होकर, जैसे परीक्षित जी ने सुनी थी, दत्त चित्त होकर, इस तरह से यदि कोई दत्त चित्त होकर श्रद्धापूर्वक पुराण श्रवण करता है तो उसको भगवान की पराभक्ति प्राप्त हो जाती है और उसके प्रभाव से वो जीवन मुक्त हो जाता है, निवृत्ति हो जाती है बंधन से। इस जीव की, इस जगत में जीव जो कई करोड़ जन्मों से आ रहा है और जा रहा है, उससे मुक्त हो जाता है। वेद पुराणों में ही प्रतिष्ठित है। वेद क्लिष्ट होते हैं, संस्कृत भी क्लिष्ट है उसकी थोड़ी। उसके लिए शुरू से ही संस्कृत व्याकरण इत्यादि का पठन पाठन कराया जाए, तब वेद समझ में आते हैं। मैंने भी इसको पढ़ा है। एक ही शब्द के कई अर्थ हैं वेदों में संस्कृत के, जो ज्ञानगम्य नहीं हो पाते, बोधगम्य नहीं हो पाते, सभी को सुलभ नहीं है। विद्वान हैं उन लोगों को तो सभी को आते हैं, जो संस्कृत से जिन्होंने बचपन से ही जिन्होंने पढ़ी है। पुराण जो है वो वेदों के ही स्वरूप हैं। व्यास जी ने उसको व्याख्या करी है, की है, वेद पुराणों में ही प्रतिष्ठित है। इसमें कोई संशय नहीं, क्योंकि अकेले वेद से कोई पंडित नहीं हो सकता है। पुराण उसको जानना बहुत जरूरी है। पुराणों के बिना वेद में भी गति संभव नहीं है, ये निश्चय समझ लेना चाहिए। पुराण भी वेदवत ही प्रमाण कहे जाते हैं। आइए हम सब ऐसे ही पुराण की कथा को सुने और आगे चले। छोटा सा एक मंगलाचरण करते हैं। मैं ये कथा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से कहता हूँ। मैं डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा, रिटायर्ड चिकित्सा अधिकारी हूँ और टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से मैं ये कथा निरंतर कह रहा हूँ। किसी को किसी तरह की सेवा की आवश्यकता है तो बिना किसी हिचकिचाहट के वो ले सकता है। मेरा फ़ोन नंबर भी है 9981870134। आइए अब हम भगवान उदारचित्त भोलेनाथ, भोले भंडारी, इस ब्रह्मांड के बनाने वाले, आदि मध्य और अंत भी वही है,
यह पिंड ही ब्रह्मांड है, उन्हीं का बनाया हुआ है, और शिव जी की पिंडी उसी की का चिन्ह प्रतीक मात्र है। ऐसे भगवान शंकर जो आनंद के धाम है, आनंद की खान है, और आनंद रूप से ही उन्होंने अवतार लिया, उसको नंद कहते हैं, और अपने नंदी स्वरूप में वो आप सबके सामने बैठे मिलते हैं। जी मैंने कथा अभी 3-4 दिन पहले कही थी। आइए अब हम अपनी कथा को आगे बढ़ाते हैं मित्रों, और उसी आनंद को प्राप्त करने के लिए शिव जी के चरित्र को सुन के आनंदित होते हैं, क्योंकि शिव जी में ही तो आनंद है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। नमोस्तु रामाय सा लक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजाय। नमोस्तु रुद्रेन्द्र मानलेभ्यो नमोस्तु चंद्राग्नि मरुद्गणेभ्यः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिण्यौ याभ्यां विना न पश्यन्ते सिद्धा स्वान्तहास्तमीश्वरं। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सत्तमः। नमः प्रकृति भद्रायै नियतः प्रणतः स्मतां। नारायणं नमस्कृत नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कल मैंने सरभ का आख्यान कहा था, किस तरह से भगवान नरसिंह अवतार को उनकी मूल स्वभाव में लाने के लिए शिव जी ने सरभ अवतार धारण लिया। क्योंकि नरसिंह भगवान ने जब हिरण्यकश्यप का वध कर दिया तो वो सिंह की प्रकृति में आ गए, और वो उसके तेज से, उस अवतार के तेज से सचराचर जगत जलने लगा। तब सभी देवताओं ने भगवान शिव से कहा कि आप जाइए, क्योंकि लक्ष्मी जी भी उस तेज को नहीं सह सकी। लक्ष्मी जी ने कोशिश की जाने की, लेकिन नहीं सह सकी। तो शिव जी ने सर्प का अवतार लेकर भगवान शिव विष्णु को शांत किया और अपने साथ लेकर उड़ चले। वाह क्या बात है! शिव जी की लीला तो वास्तव में बड़ी अपार है, अपरंपार है। ऐसे तो उदार चित्त हैं कि सबको सब कुछ दे देते हैं। ब्रह्मा जी की भी लिखी हुई लेखनी को पलट देते हैं। ब्रह्मा जी तो पार्वती जी से कहते हैं कि हम तो परेशान हो गए, शिव जी को हम अपना काम करते हैं, शिव जी उसको को और ज़्यादा दे दें जो नहीं हमें देना चाहिए। तो इस तरह से बड़ा आनंदमय व्याख्यान है, वो विनय पत्रिका में आता है। चलिए अपन आज विश्वानर आख्यान को कहते हैं। कल सरफ की कथा को कहा था, आज विश्वानर का आख्यान कहते हैं। नंदीश्वर कहते हैं ब्रह्मपुत्र। नारद जी की और नंदीश्वर की कथा चल रही है, दोनों कह रहे हैं। नंदीश्वर कहने लगे, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा के किनारे नर्मपुर नामक नगर में एक विश्वानर नाम के मुनि रहते थे। सांडिल गोत्र में वो उत्पन्न हुए थे। वेदाध्ययन में तत्पर थे। यज्ञ तथा ब्राह्मण के 6 कर्मों में तत्पर, नित्य देवता, पितृ, अतिथियों के प्रिय, अपनी पत्नी सुचिस्मती के साथ आनंद से जीवन व्यतीत कर रहे थे। इनकी पत्नी का नाम था सुचिस्मती। महर्षि विश्वानर। एक दिन सुचिस्मती अपनी पति से कहने लगी, हे स्वामी, मैंने आपके साथ स्त्रियों के भोगने वाले भोग लिए हैं। अब आप मुझे एक वरदान देने की कृपा करें। पति से पत्नी बोलती हैं कि आपने हमारा जो पति पत्नी का धर्म है वो तो हो गया, अब मैं आपसे एक वरदान चाहती हूँ।
विश्वानर बोले, तुम जो मांगोगी मैं तुमको शिव कृपा से देने में सक्षम हूँ। विश्वानर जो मुनि थे वो बहुत बड़े शिव भक्त थे और शिव जी की कृपा से वो कुछ भी देने में समर्थ रखते थे। कहने का अर्थ है कि वो समर्थ महर्षि थे, समर्थ गुरु थे। पत्नी कहने लगी, हे देव, आप मुझे मनोवांछित वर देना चाहते हैं तो मुझे शिव के समान पुत्र प्रदान कीजिए। विश्वानर सोचने लगे, मेरी पत्नी ने संसार सुख से बिलग और अमोघ वर मांगा है। अपनी पत्नी को ढाढ़स बंधाकर विश्वानर काशी में जाकर तीनों तापों को त्याग कर मणिकर्णिका का दर्शन करके विश्वेश्वर आदि सभी लिंगों को दर्शन करके विनायक गौरी शिव को नमन कर काल राग भैरव जी और केशव को संतुष्ट कर लोलार्क मुख सूर्य को प्रणाम कर वीरेश लिंग की आराधना करने का मन बनाया। हा हा हा। काशी में जग गए। वहाँ भगवान शिव के जो दर्शन थे सब तरह से उन्होंने सब जगह किए और वीरेश लिंग का आराधना करने लगे। इस प्रकार धीर ब्राह्मण ने चंद्रकूप के जल में स्नान कर नियम धारण किया। महीने में एक बार भोजन किया, दूसरे महीने में रात में भोजन किया, एक माह तक बिना मांगे जो मिला सो भोजन किया, फिर एक माह निराहार रहे, एक मास पयोव्रत पर रहे, एक मास शाक पर रहे के भोजन पर रहे, एक मास तक मुट्ठी तिल का भोजन और एक मास केवल पानी पीकर आराधना की। पश्चिगभ्यासनो मासम मासम चांद्रायण वृत्ति मास कुशाग्र जल भुगमासम स्वस्न भक्षण। एक मास तक पंचगव्य का भोजन किया, एक मास तक चंद्रायण व्रतधारी एक मास कुशा के अग्रभाग का जल पीकर और एक मास वायु का भक्षण करके ही रहा। इस तरह उसने एक वर्ष तक कठिन तप किया। तप उग्र किया विश्वानर ने, तप उग्र किया विश्वानर ने, भोजन जलवायु आहार किया, संवत्सर तक तप कठिन किया, वीरेश लिंग का ध्यान किया। और यह सब करते हुए उन्होंने वीरेश लिंग का निरंतर एक वर्ष तक चिंतन और ध्यान करते रहे। वैश्वानर 13वें महीने में ब्राह्मण गंगा जल में स्नान करके वीरेश लिंग के पूजन को गया तो वहां पर लिंग के मध्य में विभूति से शोभित एक 8 वर्ष के सुंदर बालक को देखा। वाह! लिंग के मध्य में विभूति से शोभित एक 8 वर्ष के सुंदर बालक को उन्होंने देखा, जिसके लाल लाल ओंठ, सुंदर नेत्र, मनोहर पीली जटा, मुकुट पहने हंस मुख बालक के भेष में धारण किए हुए तथा श्रुति और सूक्तों के पढ़ते हुए देखकर वह कृति विश्वानर अभिलाषा के देने वाले 8 पद्यों से उस बाल रूपी शंभु को संतुष्ट करने लगे। कहने लगे, एक अद्वितीय ब्रह्म ही अद्वितीय है, वही सत्य, सब में उसके सिवाय और कुछ नहीं। इस कारण मैं आप शंभु की शरण हूँ। ना आपका गोत्र, ना आप जन्मते हैं, ना आपका नाश होता है, ना आपका शरीर है, ना रूप है, ना सील है, ना आपका देश है, फिर भी आप त्रिलोकी के मनोरथ पूर्ण करते हो भगवान। विश्वानर के ऐसे भक्ति भाव वाले वचनों को सुनकर वह अलौकिक बालक बोला, मैं आपकी साधना से संतुष्ट हूँ, वरदान मांगो। वैश्वानर बोला, आप सर्वांतर्यामी हैं, आपको जो भी अच्छा लगे मुझ पर कृपा करके दे दो। बाल रूप वैश्वानर से बोले, आपके जैसा तप किसी ने नहीं किया। तप के विषय में रामचरितमानस में वर्णन है। अब मैं तुम्हारे अति कठिन तप से प्रसन्न होकर वरदान देता हूँ कि जो दूसरे द्वारा गाए गए इस स्तोत्र का 1 वर्ष तक पाठ करेगा उसके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे। यह स्तोत्र शतरुद्र संहिता के अध्याय 13 के अंतर्गत 13 से 42 और 13 से 49 तक के श्लोक वाला प्रसिद्ध है। जो व्यक्ति इसका प्रतिदिन 3 काल में शुद्ध होकर पाठ करता है उसके पौत्र धन धान्य शांति प्राप्त होकर सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। शिवलिंग के पास जो स्त्री पुरुष इसका जप करेंगे उसके मनोरथ पूर्ण होंगे। मैं ही सुचिस्मती के पुत्र के रूप में आपके घर आऊँगा। वाह! शिव जी ने कह दिया कि मैं माता सुचिस्मती के गर्भ से मैं आपके यहाँ स्वयं ही आऊँगा
और ये आपने जो हमारी स्तुति की है, इससे सभी के मनोरथ पूर्ण होंगे। शुभ नक्षत्र, शुभ लगन, सुंदर योग। बृहस्पति के केंद्र स्थान में होने पर सुचिस्मति ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। उस समय देवता सुगंधित पुष्पों की वर्षा करने लगे, धुंध भी बजने लगी, चारों ओर आनंद छा गया। यक्ष गंधर्वों की स्त्रियां गीत गाने लगी। उसी समय वहां मरीचि, अत्रि, पुलह, कृतु, अंगिरा, वशिष्ठ, कश्यप, लोभमस, भरद्वाज, गौतम, नारद, कामदेव, असित, देवल, भृगु, गालव, गर्ग, जातुकर्ण, मतंग, भरत, कुत्स, दुर्वासा, बृहस्पति सहित सब ऋषिगण, पार्वती और शिवजी आदि सभी अनेक उपहार लेकर आए। वाह! आनंदमय महोत्सव होने लगा। बालक का जात कर्म कर स्वयं ब्रह्मा जी ने उसका नाम गृहपति रखकर हंस पर चढ़कर चले गए। विष्णु आदि भी देवता व ऋषि मुनि शिवजी पार्वती सहित अपने अपने स्थान को चले गए। सुचिस्मति के भाग्य की सराहना होने लगी, जिसके यहाँ साक्षात शिवजी पुत्र रूप में आए थे। वैश्वानर ने तप कठिन किया, शिव रूप शिव पुत्र रूप में आए हैं। हे सुचितमति हर्षित भारी, ऋषि मुनि प्रसन्न हो आए हैं। शिव पार्वती विष्णु आए, ब्रह्मा ने कर्म कराए हैं। गृहपति हर उसका नाम रखा, फिर ब्रह्मलोक में आए हैं। गृहपति नाम रख दिया है ब्रह्मा जी ने। अपुत्रस्य गृहं शून्यम, पुत्रस्यार्जनम वृथा, अपुत्रस्य तपश्चिन्नम योग पवित्र तय पुत्रता। बिना पुत्र के घर सूना है मित्रों। बिना पुत्र वाले का अर्चन करना भी व्यर्थ ही होता है। अपुत्र का तप भी खंडित रहता है, और अपुत्र यानी बिना पुत्र का घर पवित्र नहीं होता। मैं ये नहीं कहता हूं कि पुत्रियां ठीक नहीं होती हैं, पुत्रियां होना चाहिए, लेकिन पुत्र भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पुत्र ही हो, पुत्रियां ना हो, या पुत्रियां हो पुत्र ना हो, नहीं, दोनों ही जरूरत है। पुत्र से बढ़कर कोई लाभ नहीं होता है। न पुत्रात् परमो लाभो, न पुत्रात् परम सुखम, न पुत्रात् परमं मित्रम, परत्रे च कुत्रचित्। शतरुद्र संहिता के 14 और 33वें श्लोक में यह आता है। पुत्र से बढ़कर कोई लाभ नहीं है, न पुत्र से अधिक सुख है, न पुत्र से अधिक मित्र है, न इस लोक में है न परलोक में है। चौथे महीने में पिता ने निष्क्रमण संस्कार और छठे महीने में अन्न प्रशासन व चूड़ा कर्म संस्कार करके श्रवण नक्षत्र में उसका कर्ण भेद संस्कार कर दिया। 5वें वर्ष में यज्ञोपवीत वेदों को पढ़ाया किया, सब यज्ञोपवीत संस्कार करके वेदों को पढ़ाया तथा संपूर्ण विद्याओं को साक्षी मात्र हो गुरु के मुख से भक्ति विनय आदि गुणों को ग्रहण किया। 9वें वर्ष में गृहपति को देखने नारद जी आए। वैश्वानर ने नारद जी का स्वागत सत्कार किया। गृहपति ने भी दंड प्रणाम किया। नारद जी ने गृहपति के अंगों का निरीक्षण करके वैश्वानर से कहा, है वैश्वानर, आपका पुत्र शुभ लक्षणों वाला है, लेकिन 12वें वर्ष में इसकी बिजली और अग्नि से भय है। ऐसा कहकर नारद जी नारायण कहते हुए नारायण 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 आहा। नारद जी एक नई बात कह के चले गए। आराम से रह रहे थे वैश्वानर। बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो रहा था, उसके सभी यज्ञोपवीत इत्यादि सब कर्म हुए। उसने वेदांगों का अध्ययन करना शुरू कर दिया। नारद जी बोले, भाई इसको 12वें वर्ष में बिजली और अग्नि से बड़ा भय है। और इतना कह के और नारद जी ने नारायण 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 नारायण। अब भगवान नारायण का ही भजन नारद जी निरंतर करते रहते हैं, और इस महामंत्र से, नारायण मंत्र से के प्रभाव से नारद जी सारे ब्रह्मांड में कहीं भी किसी जगह अपनी उपस्थिति दर्ज कर सकते हैं और भूत भविष्य वर्तमान बता देते हैं। करते सब जनहित में है, जिसमें सबका हित हो वही करते हैं, तभी वो आते हैं और तभी वो ऐसी बात करते हैं। और उनकी बात कहने का अर्थ केवल मंगलमय होता है, सबको मंगल देने वाला होता है।
जग मंगल गुण ग्राम राम के, दानी मुकुट धन धर्म धाम के। जग मंगल, राम जी के गुणों के गाने से संसार में मंगल ही मंगल होता है। नारायण नारायण जपने से मंगल ही मंगल होता है। यह मुक्ति तो देने वाला ही है, साथ में आपका लोक और परलोक दोनों संवार देता है। तुलसीदास जी ने कहा चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथे महीने में पिता ने सबको संस्कार किए, छठे महीने में अन्न प्रसारण किया, चूड़ा कर्म किया, श्रवण नक्षत्र में कर्ण भेद किया, पांचवें वर्ष में यज्ञोपवीत संस्कार, वेदों को पढ़ाया, संपूर्ण विद्याओं को पढ़ा दिया। अब भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण, राम नारायण नारायण नारायण, कृष्ण नारायण नारायण नारायण, ऐसा कहते हुए नारद जी चले जाते। लेकिन नारद जी के वचन सुनकर पति पत्नी के ऊपर तो मानो वज्र ही गिर गया। वैश्वानर मूर्छित होकर गिर गए। पत्नी दुख से व्याकुल हो गई। माता पिता गुरु से देखकर गृहपति कहने लगा, मुझे काल भी मारने में सक्षम नहीं है। मैं मृत्यु को जीतने वाले मंत्र को जप कर महाकाल रूप शिव की आराधना करूंगा। माता पिता कहने लगे, हे पुत्र, हम दोनों के दुखों को दूर करने के लिए तुमने महामृत्युंजय नाम जप का श्रेष्ठ उपाय कहा है। उन शंभु से श्रेष्ठ इस सृष्टि में कोई भी देव नहीं है। उन्होंने क्षीर सागर से निकलने वाले विष को पीकर त्रिलोकी की रक्षा की थी और त्रिलोकी का ऐश्वर्य छीनने वाले त्रिपुरासुर का एक भी बाण से भस्म कर दिया था। तदनंतर गृहपति माता पिता को सांत्वना देकर काशी में पहुंचकर मणिकर्णिका घाट पर गंगा जी के स्नान कर साधना करने लगा। शुभ दिन में लिंग स्थापना करके 108 गंगा जल के घड़ों से छने जल से स्नान करा के 1008 कमल के पुष्पों से शिव जी का पूजन किया। वाह! एक पाख में एक बार, एक महीने में एक बार कंदमूल फल खाकर, 6 महीने सूखे फल खाकर, 6 महीने में हवा का आहार करके, 6 महीने जल की बूंद पीकर तप करता रहा। कठोर से कठोर तप करते करते उसके 1 वर्ष बीत गया। जन्म के 12वें वर्ष में नारद के वचन को सत्य करने को देवराज इंद्र ने आकर कहा है, हे गृहपति, मैं तुमसे बड़ा प्रसन्न हूँ, वरदान तो मांगो। गृहपति कहने लगा, मैंने तो शिव जी की आराधना की है, उन्हीं से वर मांगूंगा। आपसे नहीं। इंद्र ने अग्नि से व्याप्त वज्र क्रोध करके निकला। जब इस तरह से उसने कहा तो इंद्र को अपना अपमान महसूस हुआ और वो क्रोधित हो गए और वज्र निकला। गृहपति भयभीत होकर मूर्छित हो गया। लेकिन उसी समय इंद्र के वज्र से जैसे ही निकला अग्नि के समान वो वज्र, तो मूर्छित हो जाते हैं गृहपति। उम्र बहुत छोटी थी, 12 वर्ष थी। बेहोश हो गए, मूर्छित हो जाते हैं। लेकिन उसी समय शिव जी प्रकट हो जाते हैं और अपने हाथ से गृहपति को स्पर्श करके उठाकर कहने लगे, मेरे पुत्र, इंद्रादि से तुझे कोई भय नहीं है। मैंने ही इंद्र का रूप धारण करके वज्र से भयभीत किया था। गृहपति ऐसे जगा मानो रात भर सोकर उठा। अपने सामने बैल पर चढ़े शिव जी को और पार्वती को देखा। मस्तक पर अर्धचंद्र, जटाजूट, त्रिशूल, पिनाकधारी, कपूर के समान चमकते हुए गौरवर्ण तथा हाथी के चर्म को धारण किए देखा। शिव जी कहने लगे, मैं तुमको वरदान देता हूं कि तू अग्निपद का भागी और संपूर्ण देवताओं को वर देने वाला होगा। वाह! धर्मराज और इंद्र के मध्य में दिशाओं का ईश्वर हो राज्य प्राप्त कर तूने यह शिवलिंग स्थापन किया है। इसका नाम अब तेरे ही नाम पर अग्नीश्वर के नाम से प्रसिद्ध होगा। अग्नीश्वरस्य भक्तानां च भयं विद्युदग्नि भी अग्निमांद भयं नैव ना काल मरणम क्वचित्। अग्नीश्वर महादेव के भक्तों को बिजली अथवा अग्नि से कोई भय नहीं होता, ना ही अकाल मृत्यु होती है, ना अजीर्णता का भय होता है। जो शिव भक्त काशी में अग्नीश्वर की पूजा करके चाहे तो काशी में उसकी मृत्यु ना हो, फिर भी उसे अग्निलोक में वास मिलता है।
ऐसा कहकर के माता पिता परिवार के अग्निश्वर दिशाओं के पति के राज्य में स्थापित करके शिव जी उसी लिंग में प्रवेश कर गए। वाह! रमणीक सुख देने वाली श्रेष्ठ प्रकाशवती चित्रहोत्र पुत्री नामक अग्नि में अग्निश्वर के भक्त निवास करते हैं। वहाँ सब अग्नि के समान तेजस्वी रहते हैं। जो मनुष्य जाड़ों में शीत दूर करने का ईंधन लकड़ी दान करता है अथवा ईंटों से अग्निकुंड बनवाता है, वह अग्निलोक में वास करता है। जो अनाथ प्रेत का श्राद्ध से अग्नि संस्कार करता है, वह अग्निलोक में पूज्य होता है। तीनों द्विजातियों का कल्याण करने वाला अग्नि ही गुरु है। अग्नि देवता, व्रत और तीर्थ जो भी सब कुछ है वह अग्नि ही तो है। और इस तरह से भगवान शिव का वैश्वानर आख्यान पूरा होता है और गृहपति के रूप में भगवान शिव जन्म लेते हैं, अवतार लेते हैं। मित्रों, एक कथा बताती है हमें कि शिव जी के प्रति जो श्रद्धा रखता है, जो निरंतर चिंतन करता है, भगवान शिव उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण कर देते हैं। वैश्वानर की पत्नी सुचिस्मति ने वैश्वानर से यही प्रार्थना की थी कि मुझे शिव जैसा पुत्र चाहिए। अब शिव जैसा पुत्र कहाँ से आए? वैश्वानर जी ने बहुत तपस्या की। तपस्या 1 साल तक की, उग्र तपस्या की। शिव जी प्रसन्न हो जाते हैं और शिव जी प्रसन्न हो जाते हैं और वरदान देते हैं कि मैं ही तुम्हारे यहाँ पुत्र रूप में आऊँगा। शिव जी समय आने पर सुचिस्मति के गर्भ से जन्म लेते हैं। उस समय केंद्र में जो कुंडली होती है, लग्न होती है, उसको केंद्र कहते हैं, प्रथम स्थान है। उसमें गुरु उच्च के बैठे थे उस समय। ऐसी लग्न में उन्होंने जन्म लिया। सभी देवता आए, उन्होंने आशीर्वाद दिया। उनको पता था कि ये शिव जी के अंश हैं, शिव अवतार है। शिव जी भी आए पार्वती के साथ, उन्होंने उसको आशीर्वाद सब कुछ दिया। समय के साथ पुत्र बढ़ने लगा। ब्रह्मा जी ने उसका नाम गृहपति रख दिया। नारद जी आते हैं और कह जाते हैं एक दिन कि 12 वर्ष के बाद बड़ा होने पर ये इस पुत्र को अग्नि और वज्र से भय हो सकता है। यह जानकर सुनकर दोनों पति पत्नी को बड़ा दुख हुआ, लेकिन वैश्वानर को अपनी भक्ति पर और दृढ़ विश्वास पर और शिव जी पर इतना दृढ़ विश्वास था, बोले महामृत्युंजय मंत्र का जप काय के लिए बना है। और उन्होंने अपने पुत्र से कहा। पुत्र ने जाके काशी में बड़ा भारी तप किया। इंद्र आए, उन्होंने कहा वरदान मांगो। बोले हमने तो शिव जी से मांगना है। तो इंद्र के क्रोध थोड़ा हुआ, उससे अग्नि रूपी वज्र निकला, लेकिन वहीं वो लड़का मूर्छित हो जाता है। गृहपति के मूर्छित होते ही शिव जी वहीं प्रकट हो जाते हैं और उसको हाथ से छूते ही वो पुनः स्वस्थ हो जाते हैं। गृहपति से कहते हैं कि मैं ही इंद्र का रूप लेके आया था तुम्हारी दृढ़ता देखने के लिए। दृढ़ता तुम्हारी बहुत अधिक है। उन्होंने उसको जीवित होने का वरदान तो दे दिया, साथ में उन्होंने अग्निपद, अग्निश्वर नाम से उस शिवलिंग को अपना नाम दे दिया और सभी को वरदान देने की सामर्थ्य भी प्रदान की गृहपति को। इस तरह से शिव जी का एक अवतार जो वैश्वानर आख्यान में आता है, यह गृहपति के रूप में आता है, ये अवतार हुआ। मित्रों, भगवान की लीला बड़ी विचित्र होती है। अभी कल ही टीकमगढ़ जिले
से लगा हुआ है छतरपुर जिला बुंदेलखंड का एक स्थान है। वहाँ एक बागेश्वर धाम, बागेश्वर महादेव, बागेश्वर हनुमान जी महाराज का स्थान है। वहाँ धीरेन्द्र शास्त्री जो मात्र अभी 27 वर्ष के हैं, उनके ऊपर भी भगवान की ऐसी ही कृपा है। 156 बच्चियों की शादी उन्होंने की और प्रत्येक शादी में वो संपूर्ण जरूरत की चीज़ें दी गई हैं जो आवश्यक होती हैं। इस धरा पर जिस एक से एक भक्त पैदा हुए हैं, उन्हीं में से एक हमारे धीरेन्द्र शास्त्री भी हैं। आयु से क्या होता है, आयु तो एक अलग चीज़ है और भक्ति और श्रद्धा, दृढ़ता और पुण्य एक अलग चीज़ है। इसलिए मैं अपने सभी संतों को जो बागेश्वर महाराज के सम्मेलन में आए थे, उन सभी को मैं प्रणाम करता हूँ और आप सभी देशवासियों को भी मैं प्रणाम करता हूँ। आप लोग शिव महापुराण की जो कथा सुनते हैं, उन सबको मैं साधुवाद और धन्यवाद और प्रणाम करता हूँ। मित्र भगवान भोले भंडारी बड़े उदार मना है, उदार चित्त है, सबको सब कुछ दे देते हैं। इसलिए सदैव भगवान शिव की आराधना करना चाहिए। भस्म संदिग्ध सर्वांगो रुद्राक्षावरणान्विता शिव शंकर सर्वात्मन श्री मातर जगदम्बिके। ऐसे भस्म लगाए हुए महाकाल का वो स्वरूप, वाह! आभूषण जिसमें पूरे के पूरे रुद्राक्ष हैं। ऐसे भगवान शिव मेरे जगत पिता हैं और माता पार्वती जी हैं। ऐसा सदैव ध्यान करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए और सदैव भी इसको जपते रहना चाहिए। मृत्युंजय महारुद्र त्राहि माम शरणागतम जन्म मृत्यु जरा रोगे पीड़ितम कर्म बंधने। वाह, क्या बात! हे मृत्युंजय महारुद्र, मैं आपके साष्टांग चरणों में प्रणाम करके आपकी शरण में हूँ। आप इस जरा मृत्यु भय रोग दोग शोक सबसे मुक्त कर दें और अपनी भक्ति प्रणाम प्रदान करें। इसी के साथ मित्रों, आप सभी का कल्याण हो, सभी का भला हो और मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। आपको यह आख्यान अच्छा लगा होगा और सभी को जिनको ऐसे पुत्र की आवश्यकता हो, वो भगवान शिव के इस आख्यान को पढ़े तो विश्वास है कि निश्चित ही उसकी पूर्ति होगी, उसकी कामना पूर्ति हो जाएगी। बट विश्वास अचल निज धर्मा तीरथ राज समाज सुकर्मा। संसार में विश्वास अटल हो तो सब कुछ संभव है। इसी के साथ हर हर महादेव, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।